ये 30-32 रुपए का जो पेट्रोल है वो आप 90 रुपए का बेच रहे हो, 100 रुपए का बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए। इतने लोगों ने आपको जिताया, यहाँ पर पहुँचाया, आपने करा क्या? ये 100 रुपए का पेट्रोल थोप दिया लोगों पे। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री जी एक तस्वीर लगी है वहाँ पे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो, मुस्कुराते ही शुरू से रहे हैं। जब भी आते भाइयों बहनों मुस्कुरा के चले जाते हैं, परेशानी सारी जनता को देके जाते हैं। हाँ जी, लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, ये खुद मुस्कुरा रहे हैं। वो तो अपनी सब जगह में अपनी चल रही है। यहाँ पेट्रोल देख लो, अब क्या रेट चल रहा है ये देख लो। इसमें क्या चलेगा? पेट्रोल क्या चलेगा? और घर में क्या लेके जाएंगे? पेट्रोल डलवाएंगे, बच्चों के लिए खाना लेके जाएं? बताओ। कुछ अच्छे दिन आए आप? बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, देख ही रहे हो आप। अच्छे दिन हमारे और क्या चल रहे हैं? इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? वो थोड़े टाइम बाद और अच्छे आ जाएंगे, साइकिल ले लेंगे हम, ये छोड़ देंगे बाइक वगैरह। भैया नहीं बढ़ने चाहिए इसके दाम। कहाँ से लाएगी पब्लिक? बताओ कैसे, कहाँ से लाएगी बताओ? वैसे इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। डेली आप देख लो, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे तो फिर लोग बाग भूखे मर जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं और जनता हताश है। सरकार से सवाल पूछ रही है कि आखिर क्या वजह है जिन कारणों से पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। सरकार एक ही हवाला देती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, इस वजह से हमारे बाज़ार में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। जब पेट्रोल और डीजल के क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में बहुत कम थी, अमूमन पानी से भी कम थी, $18.5 प्रति बैरल थी कोरोना काल के दौरान में, तब भी हमें महंगाई का सामना करना पड़ता था। अभी क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो $63 प्रति बैरल, लेकिन हम लोग को जो पेट्रोल मिल रहा है वो 90 पार मिल रहा है और डीजल 80 पार मिल रहा है। तो इसकी क्या वजह है? जनता की राय क्या है? उनका क्या मत है? और जिस तरीके से जनता के जेब पे सीधा असर पहुंच रहा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का, उनकी राय लेने के लिए हम पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं और जनता की राय लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की मुस्कुराते हुए पेट्रोल पंप पे ये तस्वीर देखिए। इसके विपरीत लिखा है, ये मेहनत थी इस मुस्कान के लिए। प्रधानमंत्री जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर और जो लोग पेट्रोल पंप पे आजकल पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं उसके चेहरों पे, उनके चेहरों पे कैसी मुस्कान है उसको भी थोड़ा सा परख लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। वो कितना ज़्यादा गुस्सा है उसको परखने के लिए हम अभी पहुँचे हैं करोल बाग के एक पेट्रोल पंप पे। यहाँ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या राय है, उनकी क्या मत है कि जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, कि क्या कहना चाहते हैं। ये 30-32 रुपए का जो पेट्रोल है वो आप 90 रुपए का बेच रहे हो, 100 रुपए का बेच रहे हो। शर्म आनी चाहिए। इतने लोगों ने आपको जिताया, यहाँ पर पहुँचाया, आपने करा क्या? ये 100 रुपए का पेट्रोल थोप दिया लोगों पे। आज तक ना कोई बच्चों की स्कूल की फ़ीस कम हुई, ना आज तक किसी को कोई एक बैंक से कोई फेवर मिला। आज लोन लेने जाता है आम आदमी तो उसको तो लोन मिलता नहीं है, करोड़पतियों को लोन मिल जाता है जिनको वैसी कोई ज़रूरत नहीं है। ये पेट्रोल आज इतना ज़्यादा चुभ रहा है जिसकी वजह से हर चीज़ उनको, मोदी जी को भी पता है कि पेट्रोल की वजह से हर चीज़ एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो कम से कम पेट्रोल जो 32 रुपये लीटर जो रिफाइनरी से आ रहा है उसके ऊपर कम से कम आप टैक्स अपना सेंटर का छोड़ दीजिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी शर्म आएगी। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना टैक्स उसको आधा करेगा कि सेंटर ने भी अपना टैक्स छोड़ दिया है। अब कई लोग कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा क्या है, हमने तो शेर पाला है। भाई तो शेर ऐसा पाला है जो लोगों का इतना बुरा हाल हो गया। आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आत्मनिर्भर भारत बनने में थोड़ी तो कठिनाई आएगी ना। आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है। ये जो आत्मनिर्भर आदमी था ना, उसी की कमर तोड़ दी है उन्होंने। आत्मनिर्भर भारत तब बनता जब वो कहते हैं कि हाँ मैं आपको फंडिंग देता हूँ, आप काम कीजिए, किसी भी क्षेत्र में आके आप अपना काम कीजिए। लेकिन उन्होंने तो जो अपने क्षेत्र में काम कर रहा था, अपनी लाइन में काम कर रहा था, उसके लिए इतने हालात ख़राब कर दिए कि वो बंदा खुद आज अपना काम नहीं कर पा रहा है। आत्मनिर्भर भारत कहाँ से बना देंगे वो? निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि जो पेट्रोल के दाम है हमारे कंट्रोल के बाहर है, कंपनियां तय करती हैं। निर्मला जी अगर ये कहती हैं कि उनसे ये पूछिए कि उनके हद में, उनके कंट्रोल में है क्या? उनके कंट्रोल में वाकई कुछ नहीं है। ये पेट्रोल जो हम श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ 35 रुपये लीटर बिक रहा है और हमारे यहाँ 90 रुपये लीटर बिक रहा है। ये तो एक आम आदमी, पहले यही चीज़ किसान आंदोलन की भी यही है। जिस तरह पेट्रोल को उन्होंने प्राइवेटाइज़ करके रोज़ का रेट चेंज होता जाएगा। आज देखिए जनता का ये हाल हो गया है कि कोई बोलने वाला नहीं है, रोज़ पेट्रोल का रेट बढ़ा हुआ होता है।
इसी चीज़ को वो किसान में भी इसी चीज़ को करना चाहते हैं कि कंपनियों के हाथ में रेट दे देंगे, कंपनियां ही अपना रेट किसान को देगी और अपना रेट मार्केट में वही अनाज अपने रेट के हिसाब से मार्केट में बेचेगी। कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मैनिपुलेशन हो रही है, सिर्फ आम आदमी की कमर तोड़ी जा रही है। कोई बोलने वाला नहीं है, अगर कोई बोलने वाला है तो उसको बोल देंगे जी ये देशद्रोही है, ये देश के खिलाफ बोल रहा है। जो इनके लिए बात करेगा वो ठीक है, जो सच्चाई बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। कहीं हिंदू मुसलमान करा दी है। एक तर्क और दिया जाता है कि कोरोना महामारी की वजह से इकोनॉमी वीक पड़ गई, जिसकी वजह से फिर पेट्रोल में टैक्स लगा के उसको रिकवर करने की कोशिश की जा रही। इस पर क्या विचार है आपका? सर, कोरोना महामारी अगर आप देखें हिंदुस्तान की आबादी के हिसाब से, यही मोदी जी बोलते हैं कि इतनी आबादी के हिसाब से हमारे देश में कोरोना का असर बहुत कम है। और आम आदमी जानता है कि भगवान ना करे जिन के साथ ये चीज़ हुई है, जिनको ये बीमारी लगी है, उनको कोई पूछने तक नहीं आया सरकार से, उनको कोई दवा नहीं मिली। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोरोना महामारी के आड़ में अपनी जितनी नाकामयाबियां हैं सब छिपा लें? बिल्कुल छुपाते हैं बेरोजगारी का मुद्दा हो चाहे महंगाई का मुद्दा हो, सब छिपा लिया सर, बिल्कुल छुपाते हैं। कोरोना महामारी की वजह से रेट बढ़ रहे हैं। आप ये बताइए मुझे कि कौन सा कोरोना क्यों रेट बढ़ा रहा है? कोरोना क्यों बढ़ाएगा रेट? आप ये करिए कि आप जो रिफाइनरी की, अगर आपकी इतनी महामारी है तो कम से कम जनता को रियायत दीजिए ना। आप ये जो टैक्स है, वैट है, ये हटा दो, इसको जीएसटी के दायरे में लेके आओ। जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेके आते? 28% तक कर दो, 18% कर दो। आप अपना टैक्स छोड़ दो, नहीं छोड़ना चाहते। कोरोना की महामारी है, कोरोना का क्या है? कोरोना का इम्पैक्ट तो हिंदुस्तान की जनसंख्या के हिसाब से सबसे कम असर हिंदुस्तान पे है। अगर हम उसको एनालाइज करें पॉपुलेशन के हिसाब से, और हम लोग शुरू से ही हिंदुस्तान के कुछ हम ऐसे हैं कि हमारे को मतलब सवाल और पूछा जाता है। उत्तर पूर्वी जिले के सांसद हैं माननीय मनोज तिवारी जी, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जो पेट्रोल की कीमत 100 रुपये भी होने वाली है ये 200 को होती। एनडीए की सरकार है, इस वजह से ये थोड़ा सा बचा हुआ है। सर, होती में हम नेता नहीं है, हम जनता है। होती का कोई वो नहीं होता कि ये होता तो वो हो जाता और वो होता तो। अब ये है कि ये हैं तो ये क्या करेंगे? होती में हम नहीं आना चाहते। अब ये हैं तो ये क्या करेंगे? होती में तो हम जवाब नहीं दे सकते। अब ऐसे तो आम आदमी में से कोई बन जाता ना, आप और मैं जैसे। हम क्यों नहीं बन सकते? हम इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि हमारे को ना कोई पार्टी सपोर्ट करेगी ना कोई। एक चीज़ बताइए, इलेक्शन में 5 करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ रुपए, 3-3 करोड़ रुपए दे के जिसको टिकट मिल रही है वो आके क्या जनता के लिए काम करेगा? वो पहले अपनी जेब भरेगा। वो जेब कहाँ से भरेगा? जो भी पार्टी होती है सबके एक रेट है, 2 करोड़ की टिकट, 3 करोड़ की टिकट, 5 करोड़ की टिकट। पहले तो ये इस लेवल का भ्रष्टाचार बंद करें ना। आप ये बताइए, इतने अच्छे आदमी थे जो डिज़र्व करते हैं फ्रंट पे आने के लिए, लेकिन अब 2 चेहरे हैं, मोदी जी और एक अमित शाह जी। इनके अलावा आज कोई चेहरा नहीं है बीजेपी में, और सारी पॉलिसीज़ यही सब पॉलिसीज़ यही लेके आते हैं। ठीक है, आप कम से कम आप ठीक है देश के लिए आप शायद आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायद मैंने अभी तक देखा नहीं है 1-2 चीज़ें छोड़ के। लेकिन अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो कम से कम पब्लिक के लिए कुछ तो करो। आप ये 100 रुपये लीटर, पहले यहाँ पर मोदी जी का पोस्टर होता था हर पेट्रोल पंप पे, अब वो देखो आप पोस्टर हट गया, क्योंकि लोग देख के ना बड़ा वो दिखता था कि मोदी जी हमारे को पोस्टर पे मोदी जी हंस रहे हैं हमारे को देखते हुए कि देख लो भाई ये हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है ये। पेट्रोल और डीजल की जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, क्या वजह लगती है? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वजह क्या, गवर्नमेंट ही है वजह तो। बीजेपी गवर्नमेंट है और क्या है। वो चाहे तो इसको नीचे कर ले, चाहे तो ऊपर चढ़ा ले। वो तो अपनी सब जगह में अपनी चल रही है। यहाँ पेट्रोल देख लो आप क्या रेट चल रहा है, ये देख लो। इसमें क्या चलेगा? पेट्रोल क्या चलेगा? और घर में क्या लेके जाएंगे हम? पेट्रोल डलवाएं या बच्चों के लिए खाना लेके जाएं? बताओ। प्रधानमंत्री जी कहते थे 30 रुपये 35 रुपया लीटर हम आपको पेट्रोल देंगे, सरकार आएगी तो हमारी। प्रधानमंत्री जी तो बहुत कुछ कहते थे, इतने लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो थे हमारे वो भी ले गए। वो तो उन्होंने कुछ छोड़ा हमारे लायक? कुछ अच्छे दिन आए आपके? बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, देख ही रहे हो आप अच्छे दिन हमारे। और क्या चल रहे हैं? इससे ज़्यादा अच्छे दिन क्या आएंगे? वो थोड़े टाइम बाद और अच्छे आ जाएंगे। साइकिल ले लेंगे हम, ये छोड़ देंगे बाइक वगैरह। हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। वो तो यही चाहते हैं हमारी सेहत सही रहे, उसके लिए पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं ताकि हम साइकिल चलाएं फिर बाद में। देश हित में आप 100 रुपये प्रति लीटर का पेट्रोल नहीं ले पाएंगे? भाई साहब, देश हित में बहुत कुछ होता है। देश हित में दिखता भी तो चाहिए, विकास भी दिखना भी चाहिए।
उस हिसाब से विकास दिखना भी चाहिए देश हित में। ये नहीं खाली रेट बढ़ा दो देश हित हो रहा है, रेट बढ़ाने से देश हित नहीं होता है। देश हित के लिए बहुत चीज़ें पेंडिंग पड़ी हैं। आज तक क्या करके दिखाया उन्होंने आपको? प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। आत्मनिर्भर बन तो गए हम, आत्मनिर्भर खुद पैदल चलेंगे सड़कों पे, बाइकें छोड़ देंगे, आत्मनिर्भर भर गए हम। और क्या रह गया आत्मनिर्भर के लिए? रह क्या गया इसके अलावा? जो कीमतें लगातार पेट्रोल की बढ़ रही हैं, इसकी क्या वजह आपको लग रहा है और सरकार का इसमें क्या हाथ है? बढ़नी चाहिए पेट्रोल की दाम कि नहीं बढ़नी चाहिए? भैया नहीं बढ़ने चाहिए इसके दाम। कहाँ से लाएगी पब्लिक बताओ पैसे? कहाँ से लाएगी बताओ? वैसे इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, डेली आप देख लो हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे तो फिर लोग बाग भूखे मर जाएंगे। मोदी जी को जिता के आप लोग भेजे हो, आप देश हित में पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं तो आप लोग इनकार कर रहे हो। तो मोदी जी को भी, जो मोदी जी कर रहे हैं, जो कोई भी कर रहा है पर गलत कर रहा है ना, इस टाइम ये गलत हो रहा है ना भैया, ये गलत हो रहा है। आगे कैसे इतनी स्कूलों की फीस आ रही है, इतने खर्चे पेट्रोल बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आगे दिक्कत ही दिक्कत आएगी भैया। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री जी एक तस्वीर लगी है वहाँ पे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो मुस्कुराते ही शुरू से रहे हैं, जब भी आते भाइयों बहनों मुस्कुरा के चले जाते हैं, परेशानी सारी जनता को देके जाते हैं। हाँ जी, लोग नहीं मुस्कुरा रहे हैं, ये खुद मुस्कुरा रहे हैं। किसानों को इन्होंने बिठा रखा है, उनको फ्री नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे ज़िंदगी में, बस बैठ के देश घूम रहे हैं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।